टेस्ट जो है तो ये जरूरी नहीं है। आपके सूबे का जो एमडीकेट है वो आप लोगों ने मस्ट देना है। अगर आप वो टेस्ट नहीं देते तो यहाँ पे ये पॉइंट चेक कर ले, आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन और मेरे फ्यूचर कैप्टन डॉक्टर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू लैंड फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड है। अक्सर स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि नम्स और एमडीकेट हमने कौन सा टेस्ट देना है या दोनों टेस्ट देने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसके ऊपर बात करूंगा, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि कौन सा टेस्ट देना है और क्यों देना है। क्योंकि अक्सर लोग आपको यूट्यूब के ऊपर गलत गाइडेंस देते हैं कि आप लोग नम्स दे दे, आप लोग एमडीकेट दे या दोनों दे दे। तो इसके अंदर मैं आपको ये चीज प्रूव करके दूंगा कि कौन सा टेस्ट आपने देना है। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है, ठीक है। आई एम एमबीबीएस डॉक्टर फ्रॉम एएमसी, ठीक है। हम खुद ये टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, ये सारे प्रोसेस हम कर चुके हैं। तो इसलिए जो गाइडेंस मैं आपको दूंगा तो मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होंगी। तो बजाय इसके कि आप किसी यूट्यूबर जो एफएससी या एफए जिन्होंने किया या जिन्होंने बीए बीएससी किया है, जिसको एबीसी का नहीं पता कि आर्मी मेडिकल कॉलेज क्या है, किस तरह का टेस्ट होता है, तो बजाय इसके कि आप उनकी बातों पर अमल करें, यहाँ पे जो मैं आपको गाइडेंस दूंगा वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होंगी। और वो मैं आपको आर्मी की वेबसाइट से प्रूव करके भी बताऊंगा कि ये चीजें देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद हरगिज पैसे कमाने नहीं है यूट्यूब से, और नहीं सब्सक्राइबर कमाने है। वीडियो को लाइक किया करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कौन सा टेस्ट देना है, एमडीकेट देना है और नम्स, कौन सा टेस्ट आप लोग के लिए जरूरी है और कितने मार्क्स उसके अंदर लेने हैं। बाकी मैं आपको रजिस्ट्रेशन डेट से रिलेटेड भी गाइडेंस दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कब करनी चाहिए, स्टार्ट में करनी चाहिए, लास्ट में करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट का पैटर्न भी आप लोगों को बताऊंगा और सिलेबस भी आपको बताऊंगा कि आपके टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे और सिलेबस क्या है, कहां से ये एमसीक्यूज आएंगे। बाकी उसके बाद आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है। अभी देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल हमें आते हैं, तो ये सबसे पहली उनकी गलती हो गई। दूसरी गलती उनकी ये हो गई कि आपके एकेडमिक के अंदर सिर्फ 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 एमसीक्यूज होते हैं आपके फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश से। और अगर आप अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बुक्स में चैप्टर काउंट कर ले तो 70 से ज्यादा चैप्टर बनते हैं। तो आप मुझे बताएं, क्या 2 सालों का कोर्स और ये 70 चैप्टर्स 50 एमसीक्यूज के लिए पढ़ना आपको स्मार्ट स्टडी लग रही है? नहीं लग रही। तो इसलिए आप यहाँ पे फंस जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि सर हमारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूंगा कि आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है। 2 सालों का कोर्स तो अभी कवर नहीं हो सकता, और आप लोग का तो एमडीकेट बाद में, सबसे पहले तो आप लोग का आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट है। तो इसलिए इसकी तैयारी तो आप लोगों की ऐसी नहीं होगी जिस तरह आपकी एमडीकेट की तैयारी होगी। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। इसके अलावा हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है तो वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी मैं आपको जो हमारे नोट्स है जो हमने बनाए, सारी डॉक्टर्स कम्युनिटी जो हमारी है, जो आर्मी मेडिकल कॉलेज से है और जो बाकी मेडिकल कॉलेज से है, जो सारे डॉक्टर्स है जो खुद ये टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो हमने नोट्स बनाए हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, सारे नोट्स दिखाऊंगा। अगर आपको पसंद आ जाए तब आप बाय कर लेना। यूट्यूब पर अक्सर आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे जहां पर आपको कहेंगे कि हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, तो आप हमारे नोट्स देख लें। और इसके अलावा यूट्यूब पे मैंने और भी लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल एकेडमी के ऊपर मैंने लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, तो हमारे लेक्चर्स देख ले और हमारे नोट्स देख ले और उसको कंपेयर कर ले। जो भी आपको कह रहे हैं कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है और हम आपके साथ तैयारी करवाएंगे, तो उनके नोट्स भी चेक कर ले, उनके क्लासेस भी चेक कर ले, फिर खुद फैसला कर ले कि कौन सा बेस्ट है। और आई थिंक एक डॉक्टर आपको सबसे अच्छी तैयारी करवा सकता है जो खुद ये चीजें क्वालिफाई कर चुका हो। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों ने कौन सा टेस्ट देना है, नम्स का टेस्ट देना है या एमडीकेट देना है। सबसे पहले हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान आर्मी की जो वेबसाइट है जहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो, joinpakarmy.government.pk, उसके अंदर जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है ज्वाइन, एक इस तरह के 3 डॉट्स मिलती है। अगर वहां पे आप क्लिक कर ले तो ज्वाइन नाउ का बटन होता है। ज्वाइन नाउ के ऊपर आप आ जाए तो आर्मी मेडिकल कॉलेज आप क्लिक करोगे तो इस तरह का ये पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ये रजिस्ट्रेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर में आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि एमडीकेट। एमडीकेट अभी क्या है, देखिए हर सूबे का अपना एक टेस्ट होता है। जिस तरह देखिए पंजाब का सबसे पहले यूएचएस होता था, अभी उनका एमडीकेट है, ठीक है। केपीके का सबसे पहले ईटा होता था, अभी भी मेरे ख्याल में ईटा है या एमडीकेट है, ठीक है। इसी तरह सिंध का डव होता था, ठीक है। और इसी तरह एचईसी मेरे ख्याल में कश्मीर का लेती थी ना। तो ये सारे आपके प्रोविजनल टेस्ट है। हर सूबे का जो टेस्ट होता है, हर सूबे के लोग जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए जो टेस्ट देते हैं ना, वो टेस्ट आप लोगों ने लाजमी देना होता है, ठीक है। और अगर आप वो टेस्ट नहीं देते, बाकी सारे टेस्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। लेट्स सपोज आप लोगों ने एएमसी का इनिशियल टेस्ट दिया, आप लोग का क्लियर हो गया, फिजिकल आपका क्लियर हो गया, मेडिकल आपका क्लियर हो गया, शॉर्टलिस्टिंग आपको पर्सनालिटी टेस्ट आपका क्लियर हो गया, लेकिन आप लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अभी मैं इसके पीछे आपको लॉजिक भी बताता हूं कि एमडीकेट आप लोगों ने क्यों देना है। और बाकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि नम्स का टेस्ट देना जरूरी नहीं है। नम्स आप दे या ना दे आपकी अपनी मर्जी, लेकिन नम्स का टेस्ट यहाँ पे देना जरूरी नहीं है। तो ये चीज तो अपने साथ ज़हन में रख ले, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछते तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ना पूछे। नम्स का टेस्ट जो है तो ये जरूरी नहीं है। आपके सूबे का जो एमडीकेट है वो आप लोगों ने मस्ट देना है। अगर आप वो टेस्ट नहीं देते तो यहाँ पे ये पॉइंट चेक कर ले, आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए आप लोगों ने एमडीकेट लाजमी देना है। अगर एमडीकेट नहीं देते तो आप लोगों ने चाहे इनिशियल टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ क्लियर किया, फिर भी आपके पीछे लेटर नहीं आएगा, मींस आप मेरिट लिस्ट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एमडीकेट में आप लोगों ने मार्क्स कितने लेने होते हैं। तो एमडीकेट के अंदर पासिंग मार्क्स लेने होते हैं। अभी तो मुझे आइडिया नहीं है कि कितने, तो देखिए
65% मार्क्स इन्होंने यहाँ पे बताया ना। तो टेस्ट के अंदर आप लोगों ने 65% मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है। 65% मार्क्स लेके आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाता है। मींस एमडीकेट अगर आप हर सूबे का देखें तो एमडीकेट में पासिंग मार्क्स जो है वो 65% है, तो इसलिए आप लोगों ने 65% मार्क्स लेने होते हैं। अभी देखें ये एमडीकेट क्यों जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी के रूल्स के मुताबिक कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में एमबीबीएस कर रहा है तो उसको एमडीकेट में पासिंग मार्क्स लेने लाजमी है। मींस एमडीकेट उन्होंने लाजमी देना है और उन्होंने पासिंग मार्क्स लाजमी लेने होते हैं। अभी जो आर्मी का इनिशियल टेस्ट है, आर्मी का जो इनिशियल टेस्ट है वो तो पीएमसी रिकॉग्नाइज्ड इनिशियल टेस्ट नहीं है ना, वो तो इनका अपना एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। तो इसलिए इसके साथ अगर आप लोग पाकिस्तान में डॉक्टर बनोगे तो आप लोगों ने एमडीकेट लाजमी देना है। पीएमसी के रूल्स के मुताबिक कोई मेडिकल कॉलेज आपको तब तक एडमिशन नहीं दे सकता जब तक आपके एमडीकेट क्लियर ना हो, जब तक आपका एमडीकेट पास ना हो। तो इसलिए चूंकि आर्मी भी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एमडीकेट मस्ट देना है। और एमडीकेट के अंदर जो पासिंग मार्क्स है 65% मार्क्स वो तो लाजमी है। अभी देखिए अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कितने नंबर ले ले, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि पासिंग मार्क्स जो है वो तो मस्ट है। अभी जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस होंगे। किस तरह, अभी लेट सपोज आर्मी मेडिकल कॉलेज ने 2 लड़के लेने हैं, उनके सारे मार्क्स एक जैसे, इनिशियल टेस्ट में उनके मार्क्स एक जैसे है, फिजिकल मेडिकल में सबके मार्क्स एक जैसे। एक के जो एमडीकेट है इसमें मार्क्स लेट सपोज 160 है, दूसरे के 140। तो आप बताएं कि इन दो में से अगर उनको एक बंदा चाहिए तो कौन सा लेगा, 160 वाला लेगा। तो चीज तो हर चेक की जाती है, लेकिन एमडीकेट जो है पास करना लाजमी है। बाकी आप लोगों का जो आर्मी का टेस्ट है ये पहले होगा, आर्मी का इनिशियल टेस्ट पहले होगा और एमडीकेट आप लोगों का बाद में होगा, क्योंकि एमडीकेट की तो अभी मेरे ख्याल में अनाउंस नहीं हुई रजिस्ट्रेशन। तो जब अनाउंस हो जाएगी तो कुछ मेरे ख्याल में अगस्त सितंबर तक बात चली जाती है, उसके सितंबर में मेरे ख्याल में आप लोगों के एमडीकेट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने एमडीकेट लाजमी देना है, नम्स देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग एमडीकेट नहीं देते तो आपकी ये सारी मेहनत जाया हो जाएगी, आप लोगों को सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी ये तो फिर रिटन टेस्ट, इससे रिलेटेड में इस वीडियो के अंदर आप लोगों को गाइड। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को टेस्ट का पैटर्न बता देता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में 4 क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। वर्बल के अंदर आपके 84 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा। नॉन वर्बल के अंदर आपके 64 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा। एकेडमिक में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 30 मिनट का टाइम होगा। पर्सनालिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है। आप लोगों का जो टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। इसके अलावा आप लोगों को रफ वर्क के लिए कोई पेज वगैरह बल्क पॉइंट अलाउड नहीं है, ठीक है। अक्सर ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो रफ वर्क के लिए कोई पेज अलाउड नहीं। तो अभी आप बताएंगे कि सर पूछेंगे कि ये किस तरीके से फिर वर्बल नॉन वर्बल कैलकुलेशंस करनी है फिजिक्स की, तो उसका मैं आपको बताऊंगा। बाकी रजिस्ट्रेशन जो है तो जून के अभी इन आखिरी दिनों में आज कल या परसों जो है रजिस्ट्रेशन भी अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। तो तकरीबन आपके पास 1 महीने का टाइम है कि इस 1 महीने के अंदर आप लोगों ने तैयारी किस तरीके से करनी है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को अभी गाइड करूंगा। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ ये है कि अक्सर इसमें से यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 मिसकन्फ्यूजन आप लोगों को बता देता हूँ। एक मिसकन्फ्यूजन ये है कि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं हमें और हमें कहते हैं कि सर वर्बल और नॉन वर्बल ईजी है, वो हमें आता है, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल हमें आता है, आप हमें एकेडमिक से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करें या एकेडमिक से रिलेटेड आप हमें गाइड करें, ठीक है। तो 2 तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट का उनको बिल्कुल पता ही नहीं होता कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या है। तो ये 3 मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं और इसकी वजह से वो लोग टेस्ट तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन उनकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करने से आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती, बल्कि आप लोगों ने टेस्ट में कम से कम 95% एंड अबव मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, वर्बल नॉन वर्बल तो सबको आते हैं, लेकिन वहां पे आप लोगों का मुकाबला होता है टाइम के साथ। टाइम के साथ किस तरह? वहां पे आप लोगों को तकरीबन अगर 3 मिनट हम 3 क्वेश्चंस ले ले वर्बल के, तो आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा सॉल्व करने के लिए। तो अभी आप खुद सोचें, अगर अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन दे दूं, इससे पहले मैंने वीडियोस में दिए भी थे, तो क्या आप उनको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए वर्बल नॉन वर्बल तो सबको आते हैं, लेकिन वहां पर तो ना कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है, ना आपके पास बल्क पॉइंट होगा, ना आपके पास रफ वर्क के लिए पेज होगा। तो आप किस तरीके से ज़हन में सॉल्व करोगे? इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स है जो आपके काम आएगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या मैंने बताई कि वर्बल और नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स जिनकी मदद से आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर आप लोगों ने 99% क्वेश्चंस कवर कर लिए और ठीक कर दिए तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग कंफर्म। बाकी एकेडमिक में लोग क्या गलती करते हैं कि एकेडमिक के सिर्फ 50 क्वेश्चन है और 2 सालों का कोर्स है। तो अभी देखिए एमसीक्यूज कितने हैं? एमसीक्यूज 50 है और 2 सालों का अगर आप कोर्स उठा ले बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, तो तकरीबन कुछ 60-70 चैप्टर्स बनते हैं। तो अभी आप मुझे बताएं कि इन 70 चैप्टर से आप अपने 50 एमसीक्यूज की तैयारी किस तरह से कर लेते हो। इसलिए आप अपनी बुक छोड़े, क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम रह गया, इसमें आप अपनी बुक को क्या कवर करोगे। और अगर लेट सपोज आपने एक चैप्टर कवर कर लिया, उसमें से जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो आपसे रह गया, तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए इन चीजों को छोड़ दे, ये आपके काम के नहीं है। अभी एफएससी का 2 सालों का कोर्स आप कैसे कवर करोगे। बाकी वर्बल नॉन वर्बल के आप लोग छोड़ देंगे डोगर्स की लंबी लंबी बुक्स, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आते। हम जो आपको क्वेश्चन देंगे वो बिल्कुल 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वर्बल नॉन वर्बल के। तकरीबन वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन है, हम आपको देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रूफ के साथ, आप चेक कर ले, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। उन 250 क्वेश्चन से आपके टेस्ट के अंदर 100% सवाल आएंगे। तो वर्बल नॉन वर्बल के लिए वो मोर देना है। बाकी एकेडमिक के लिए पिछले 5 साल के जो पास पेपर्स है, पिछले 5 साल के, वो हमने प्रिपेयर किए हैं, वो आप कर ले, वो आपके लिए मोर देना फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये तकरीबन हमारा
4 नोट्स है इस कंप्लीट सेट के अंदर, ठीक है। आर्मी मेडिकल कॉलेज की इनिशियल टेस्ट की जो टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है, इसके अंदर ये 4 का एक कंप्लीट सेट है, जिसमें देखिए सबसे पहले ये आप लोग का एकेडमिक टेस्ट है, ये ओपीआई या पर्सनालिटी टेस्ट के नोट्स है, ये नॉन वर्बल के है और ये वर्बल के है, ठीक है। तो ये 4 नोट्स है टोटल। इसकी जो नॉर्मल फीस है वो 5500 है, ठीक है। ये अभी डिस्काउंट के साथ आप लोगों को 3500 का मिलेगा। और ये जो सीट्स है तो ये सिर्फ और सिर्फ पहले 50 स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो याद रखिए किसी भी टाइम ये सीट्स खत्म हो सकती है। तो ये हमारे 4 नोट्स है। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये सब दिखाऊंगा, 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। इसके डेमोस दिखाऊंगा, ये कंप्लीट नोट्स ओपन करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, आप चेक करें कि आपको कैसे। तो देखिए सबसे पहली चीज ये है ना कि यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को वर्बल और नॉन वर्बल की जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने दिए है ना, ये तकरीबन टोटल 250 क्वेश्चन है। इन 250 क्वेश्चन से 100% आपके सवाल टेस्ट में होंगे। बाकी यहाँ पर जो हमने एकेडमिक दिए ना, तो इसमें से पिछले 5 साल के जो पास पेपर्स है ना वो हमने सॉल्व किए, लेकिन डिटेल के साथ। तो सिर्फ अगर कोई बंदा इनको कर लेता है तकरीबन कुछ ये 130 पेजेस है, अगर सिर्फ इसको कर लेता है तो ये इससे क्लियर हो जाता है। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर हमने उनको गाइड किया कि कैसे उनको सॉल्व करना है। तो अगर कोई बंदा सिर्फ ये 4 सेट्स कर लेता है ना, ये 4 नोट्स कर लेता है, तो उसको ना अपने एफएससी के 2 सालों के कोर्स करने की जरूरत है, ठीक है, ना उसको वर्बल नॉन वर्बल इधर उधर देखने की जरूरत है, बस सिर्फ ये कर लेगा और उसका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इसकी नॉर्मल फीस जो है 5500 है, डिस्काउंटेड फीस जो है 3500। तो भी मैं आपको वीडियो के अंदर 1 बाय 1 इसको दिखाने लगा हूँ, ठीक है, कि ये किस तरीके से आपको मिलेंगे। और ये इसके अलावा ये नोट्स भी 1 बाय 1 में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद चेक कर ले और फिर डिसाइड कर ले। यूट्यूब पर आप लोग को बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, तो आप उनके भी नोट्स देख ले और हमारे जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी देख ले, जो आपको पसंद आ जाए उसके बाद आप अपने नोट्स बाय कर ले, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड। देखिए मैं आपको वर्बल के नोट्स भी अपने दिखा रहा हूँ। वर्बल में मेन चीज क्या है, शॉर्टकट ट्रिक्स। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आनी चाहिए, मींस आपके इनिशियल टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम, अगर वो क्वेश्चन आपने पहले से प्रिपेयर कर लिए तो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें शॉर्टकट ट्रिक्स भी होंगे, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन भी होंगे। नंबर 3 सेलेक्टेड टोटल वर्बल और नॉन वर्बल के 250 क्वेश्चन होंगे। अभी आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्बल के नोट्स है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वर्बल के अपने नोट्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ये वर्बल के आपके 13 टाइप्स है, 12 to 13 टाइप्स है। इन टाइप से आपके टेस्ट के अंदर तकरीबन कुछ 84 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 30 मिनट्स का टाइम होगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आएंगे। बाकी इन नोट्स के अंदर ये देखिए, ये 33 पेजेस के नोट्स आपको नजर आ रहे हैं। इनके अंदर जो क्वेश्चन है ना सेम टू सेम आपने यही करने, एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अभी हमारे नोट्स की खुसूसियत क्या है, ये देखिए सबसे पहले हमने कैलेंडर टाइप क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। उसका हमने ट्रिक बताया कि सबसे पहले आप लोगों ने इनिशियल डे याद करना है, फिर 7 दिन का हिसाब लगाना है, क्योंकि आप देखिए दिन को 7 दिन बाद रिपीट करते, इस तरह ये टीचर आपको गाइड करेगा और फाइनल रिजल्ट। इस तरह देखिए यहाँ पे मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो अभी आप खुद देखिए, अगर एक महीने की 23 तारीख को मंडे है तो आप बताइए कि 4 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए 23 से मैंने सिंपली 7 माइनस किया तो 16 तारीख आ गया। इट मीन्स कि अगर मैं 23 से 7 माइनस करता रहूंगा तो मेरे पास दोबारा सेम डे आएगा जो कि मंडे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब 23 से 7 माइनस किया, 16 तारीख को भी मंडे है, 16 से फिर 7 माइनस करो फिर मंडे आएगा, फिर 7 माइनस करो फिर मंडे आएगा। तो ये होगा शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। तो अगर 23 को मंडे है, आप 23 से 7 दिन माइनस करोगे तो फिर मंडे होगा, फिर 7 दिन माइनस करोगे तो फिर मंडे होगा। अब इसका और क्विक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, बजाय इसके कि मैं 3 मरतबा 7 माइनस करूँ, ये 2 ये 3, मैं डायरेक्ट 21 भी माइनस कर सकता हूँ। देखिए मैं 23 से 21 माइनस किया, मेरे पास 2 तारीख आ गया, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे हो जाएगा, 4 को वेडनेसडे हो जाएगा। तो ये देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से हमने क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया है, आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर एक महीने की 4 तारीख को मंडे तो आप बताइए कि 27 को कौन सी होगी। तो देखिए अगर आप 4 के साथ 7 दिन जमा कर लेते तो फिर आपके पास मंडे आएगा। अगर इसके साथ जो कि 11 बनता है, इसके साथ और 7 दिन जमा कर ले फिर मंडे आएगा, इसके साथ और 7 दिन जमा कर ले फिर मंडे आएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं आसानी के साथ ये भी कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं 3 मरतबा 7 जमा करूँ 1 2 3, मैं डायरेक्ट 21 भी जमा कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 4 के साथ डायरेक्ट 21 जमा किया, मेरे पास आता है 25 को मेरे पास मंडे होगा, 26 को ट्यूसडे, 27 को वेडनेसडे। तो ये देखिए ये सारे मैंने इस तरीके से किए। देखिए अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि बिफोर यस्टरडे से पहले फ्राइडे थी, तो आप बताया कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली यस्टरडे क्या है, फ्राइडे के साथ आपने 4 दिन जमा करने हैं, तो 4 दिन जमा करें आपके पास ट्यूसडे आ जाएगा। ये देखिए ये शॉर्टकट ट्रिक से सारे हमने सॉल्व किए हैं। ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, बाकी हमारे पेड नोट्स के अंदर, ठीक है। ये आप सबके सब चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह अगर आपसे पूछे कि यस्टरडे वाज मंडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो अगर आपको क्वेश्चन में यस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया तो आपने सिंपली 3 दिन जमा करने हैं यस्टरडे के साथ। तो यस्टरडे को मंडे है, मंडे के साथ 3 दिन जमा कर ले तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ट्यूसडे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चेक कर ले। ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस ये सारे आपके इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखा दूंगा, तकरीबन कुछ 22-23 क्वेश्चंस आप चेक कर लें। और बाकी जो हमारे टाइप्स है तकरीबन 11-12-13 टाइप्स और जो है तो हमारे पेड कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ आपको मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, ये आप चेक कर ले विद शॉर्टकट ट्रिक्स। तो आप अभी पूरे यूट्यूब पे देखें, जो भी आपको कह रहा है कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, आप उनके नोट्स डेमोस देख ले, अगर वो आपको अच्छे लगे तो वो बाय कर ले, और अगर ये अच्छे लगे तो ये बाय कर ले, ठीक है। तो जो भी आपको कह रहा है कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, पहले उनके नोट्स लाजमी देखा करें, ठीक है। तो ये आपके सारे हो गए, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए कैलेंडर टाइप क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पेड कोर्स के अंदर दूंगा, ठीक है।
अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एकेडमिक दिखा रहा हूँ, तो आप हमारे एकेडमिक के नोट्स देख ले। एकेडमिक के लिए बजाय इसके कि आप अपने एफएससी के 2 सालों के बुक्स पढ़े, वहाँ पे तकरीबन कुछ 70 से ज्यादा चैप्टर्स है, तो आप बताएं कि 70 चैप्टर्स में से आप 50 एमसीक्यूज की तैयारी करोगे, तो क्या ये अकलमंदाना बात नहीं है ना? आप इससे कैसे तैयारी करोगे? नहीं हो सकती। तो इसलिए जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, तकरीबन इसके अंदर कुछ 125 पेजेस है, ठीक है, और इसमें हमने पिछले 5 साल के जो पास पेपर्स हैं उनको सोल्व किए, लेकिन डिटेल के साथ। ये नहीं कि जस्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर है, भी आप खुद देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा। और आप ये हमारे नोट्स देख ले, इसको जो भी आपको कह रहे हैं यूट्यूब पर मेरे पास नोट्स है, 1000 के दूंगा, 900 के दूंगा, 2000 के दूंगा, आप उनके नोट्स भी देख ले। आप उनको कहे कि सर हमें अपने नोट्स दिखाए, आप उनके नोट्स भी चेक कर ले, और हमारे नोट्स इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी देख ले। आप फिर खुद फैसला कर ले कि कौन से नोट बेस्ट है। बाकी अभी तक हमारी पीएमए 154 कोर्स इससे पहले गुजरा, उसमें हमारे 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। इसी तरीके से हमारे पीएन कैडेट में अभी जो आजकल पीएन कैडेट के टेस्ट चल रहे हैं, उसमें हमारे तकरीबन 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। अभी लेडी कैडेट कोर्स का भी हमारे पास तैयारी चल रही है, तो हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। मैंने आर्मी मेडिकल कॉलेज के डेमो लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, तभी अभी आपको मैं एकेडमिक के नोट्स दिखा रहे हैं। तो बाकी डियर स्टूडेंट्स, अभी देखें मैं आप लोगों को अपना एकेडमिक टेस्ट दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए हमारा एकेडमिक टेस्ट है, ठीक है, एकेडमिक टेस्ट के नोट्स हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये देखिए, मैंने कुछ आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कि क्या क्या आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट सेंटर ले जाने हैं टेस्ट के दिन। इसके अलावा ये आप लोगों का टेस्ट पैटर्न है, आप चेक कर रही है, टेस्ट पैटर्न हो गया आप लोगों का। बाकी आपका टेस्ट कंप्यूटर पर किस तरह दिखेगा, तो देखिए इस तरह कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोगों को दिखेगा, आप लोगों ने अपना टेस्ट हल करना है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए वर्बल आप लोगों का इस तरीके से दिखेगा, आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करना है ऑप्शन, और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, या बैक के ऊपर या फिनिश, ठीक है। तो ये इसी तरह नॉन वर्बल इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। बाकी अभी हम आते हैं मेन अपने एकेडमिक नोट्स की तरफ। तो देखिए एकेडमिक के नोट्स में हमने पास पेपर्स को सॉल्व किया पिछले 5 साल के पास पेपर से, लेकिन याद रखें पास पेपर्स का हमने ये नहीं किया जिस तरह देखिए धनेश्वर आपको बाल्टिस, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट फेरोमैग्नेटिक है, तो मैंने इसका आंसर डायरेक्ट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ना पूछा गया और कोई और क्वेश्चन पूछा गया तो मैं फिर क्या करूंगा, तो फिर रटा मेरा काम नहीं आएगा। तो इसलिए हमने अपने नोट्स के अंदर फुल एक्सप्लेनेशन दिया, आप चेक कर ले। सबसे पहले मैंने बताया कि कोबाल्ट जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्यों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है? क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, ठीक है। और ये क्या है और कौन कौन से इसके एग्जांपल से, तो नेक्स्ट टाइम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आयरन इज द नेचर ऑफ आयरन इज द नेचर ऑफ निकल इज, तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर कोई और भी पूछे तो आपको आता होगा। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि सिर्फ आप ये नोट्स कर ले, इससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, पैरा क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह के जीरोग्राफी एप्लीकेशन आप, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है, पूरा डायग्राम दिया है, ठीक है। द नेचर ऑफ कॉपर इज, तो देखिए कॉपर से रिलेटेड पूरा दिया है कि ये और भी एग्जांपल्स है, ठीक है, डायमैग्नेटिक के। तो नेक्स्ट टाइम आपको ये भी दिया जा सकता है कि जिंक का नेचर क्या है, डायमैग्नेटिज्म किस वजह से होता है, ठीक है। सेकंड पेंडुलम का लेंथ, तो देखिए लेंथ हमने मालूम करना है, टाइम पीरियड भी मैंने दिया है, ठीक है, और ये कहाँ पे यूज होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी है। तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा लेंथ का पूछे, आपसे टाइम पीरियड का भी पूछा जा सकता है, आपसे फ्रीक्वेंसी का भी पूछा जा सकता है। इसी तरह वैल्यू ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन, तो देखें लाइमन के क्या है, n इज इक्वल टू 1, बाल्मर n इज इक्वल टू 2। बाकी इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बाल्मर सीरीज लाइज इन विच वेवलेंथ, ठीक है, तो ये विजिबल लाइट रेंज में फॉल करता है। तो ये सारे मैंने दिए, देखिए ये इसका आंसर हो गया। तो सिर्फ आंसर नहीं दिया बल्कि उससे रिलेटेड सारी चीजें हमने दी है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज क्या है, अल्ट्रावायलेंट रीजन में फॉल करता है, बाल्मर सीरीज जो है विजिबल रीजन में, पास्टन सीरीज जो है इंफ्रारेड में, और ये देखिए फीफन सीरीज जो है इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब्स में होती है, तो यहाँ पे देखिए फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर हो रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, 28 डेज का है, और इसके अलावा ओव्यूलेशन जो है डे 14 पे हो रही है, ठीक है। ओव्यूलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से हो रही है। इसके अलावा फॉलिकल्स जो है ओव्यूलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो जाए तो कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन डिक्रीज हो जाती है, और दोबारा हमारे पास रेन शेडिंग हो जाती है, तो इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पहला क्वेश्चन अगर फेलोपियन ट्यूब्स का पूछे तो आपको आता होगा ओव्यूलेशन कब हो रही है, डे 14 को, क्यों हो रही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेहतरीन डायग्राम हमने दिया है। बाकी देखिए नेचर आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिरामिड शेप, ठीक है। तो यहाँ पे देखें विद एक्सप्लेनेशन हमने दिया है कि CH4 जो है टेट्राहेड्रल है, SnCl2 जो है एंगुलर शेप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह वाटर के अंदर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो रिपेल करते हैं, तो रिपल्जन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो इसलिए इसका जो शेप है ये एंगुलर है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव फ्रॉम तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? क्योंकि ये एल्डिहाइड और ये आपके पास जो कीटोन्स है तो उससे डिराइव होता है, OH रिप्लेस करके हम करते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए अगर इथाइल एसीटेट ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये पूरा प्रोसेस हमने दिया है विद डायग्राम। तो ये हमारे एकेडमिक के नोट से, तो अगर कोई बंदा सिर्फ इसको कर लेता है ना तो उसका सवाल ही फायदा नहीं होता कि वो फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने डिटेल के अंदर सारी चीजें दी है। तो बजाय इसके कि आप 2 सालों का कोर्स पढ़े जो 70 से ज्यादा चैप्टर्स बनते, आप जस्ट ये नोट्स कवर कर ले, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। वर्बल के नोट्स में आपको दिखाने लगा। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शॉर्टकट ट्रिक्स।
क्योंकि नॉन वर्बल के क्वेश्चंस वर्बल से ज्यादा टफ होते हैं, तो इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स आपकी काम आएंगे कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। दूसरी चीज एग्जैक्ट क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हम आपको देंगे तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर आएंगे। और नंबर 3 सेलेक्टेड, तकरीबन टोटल 250 क्वेश्चंस है हमारे पास वर्बल नॉन वर्बल के, सिर्फ वो करने हैं, इससे अलावा हमने नहीं करने। और लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे, ठीक है, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी आप लोग को देंगे पहले 50 स्टूडेंट्स को, अगर वो हमारे नोट्स बाय कर ले। तो अभी देखने में आपको नॉन वर्बल दिखा रहा हूँ। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नॉन वर्बल के नोट्स है। तो नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये मैंने टाइप्स दिए हैं कि कौन कौन सा टाइप्स है, ठीक है। तो ये आपके नॉन वर्बल के टाइप्स हो गए। फिर यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनका टीचर आपको गाइड करेगा किस तरीके से करना है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। या देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन है जो आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर आएंगे। सो ये हमारा नोट्स है, अगर आपको पसंद आ जाए तो नीचे आपको वीडियो में टीचर इंस्ट्रक्टर दे देगा, उसी तरीके के मुताबिक आप बाय कर लो। डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए मैं आपको पर्सनालिटी के नोट्स दिखाने लगा हूं। पर्सनालिटी टेस्ट में ये है कि जस्ट आपको मेन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो एमसीक्यूज की फॉर्म में 150 एमसीक्यूज होते हैं उनका आपने आंसर देना होता है। अभी जो आपसे ये टेस्ट लेंगे ना तो ये अपने साथ रख लेंगे, ये अपने पास सेव कर लेंगे। फिर जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं ना और आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए रावलपिंडी चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये लोग इस चीज़ को चेक करेंगे कि उस टाइम आपने क्या कहा था और अभी आप क्या कह रहे हो, कि आपके कॉल और पेन में तो कोई तजाद नहीं है। उस टाइम ने एक बात कही थी, अभी आप कुछ और कह रहे हो, तो ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर लोग खींचेंगे, ठीक है। तो पहले से हमने आप लोगों को तैयार किया होगा कि आप लोगों ने किस तरह कौन से जवाब सवाल का किस तरह से आंसर देना है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसके जो है मेथड क्या है पर्सनालिटी टेस्ट के। तो इससे मैंने पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड बात की है। तो पहले ये कहा है कि 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी ये चीज़ें देखिए कुछ गाइडेंस आपको दिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपका टेस्ट होगा कि आई मेक फ्रेंड्स इजीली, दिस एग्री, स्लाइटली एग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, एग्री। तो इसका आंसर आपने किस तरीके से देना है, तो ये सब हम आपको अपने उस कोर्स के अंदर गाइड करेंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए अगर हमारा कोई ये कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं जिसके अंदर 4 सेट्स है नोट्स के, ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल फीस है मैंने आपको बताई 5500 है, लेकिन अभी डिस्काउंटेड फीस इसकी 3500 है, ठीक है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। जिस टाइम भी ये 50 सीट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम अपनी नॉर्मल फी चार्ज करेंगे। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे जिस तरह मैंने नोट्स दिखाए, नॉन वर्बल देंगे जिस तरह मैंने नोट्स दिखाए, कंप्लीट एकेडमिक जिस तरह मैंने नोट्स दिखाए, ठीक है। इसके अलावा सेलेक्टेड नोट्स है आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, ठीक है। अभी जब आप इनिशियल टेस्ट देने जाओगे तो आपकी इनिशियल टेस्ट से 2 दिन पहले हम आपको आपके टेस्ट डेट और टेस्ट सेंटर के मुताबिक और भी सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे, तकरीबन 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी साथ में देंगे, ठीक है। और जब अभी टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, स्टूडेंट टेस्ट देंगे, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके टेस्ट से 2 दिन पहले हम आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। बाकी टीचर होगा, आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप रब्ता कर सकते हो। बाकी जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो सबके साथ इन टेस्टों को क्लियर कर चुके हैं, सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। एएमसी के डॉक्टर्स हैं हमारे पास और इसके अलावा कुछ केएमसी के भी डॉक्टर्स हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है वो सब जो हमारे पास टीचर्स है वो सब के सब इस टेस्ट को क्लियर कर चुके हैं। तो आप मुझे बताएं, जो यूट्यूब पर लोग बैठे हुए जिन्होंने कोई एफए किया है, कोई एफएससी किया है या बीए बीएससी किया है, क्या वो आप लोगों को तैयारी करवा सकते हैं, या ऐसे बंदे जिन्होंने खुद ये टेस्ट क्लियर किए हो। और ये फैसला आपने करना है। आप डेमोस चेक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये नोट्स मैंने आपको दिखा दिया, ये आप चेक कर लिया, फिर आप खुद डिसाइड कर ले कि कौन सा जगह आप लोग के लिए बेस्ट है, ठीक है। बाकी ये मैंने प्राइस भी आपको बता दिया। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये नोट्स हमें कैसे मिलेंगे, तो हमारा अपना एकेडमी का एंड्रॉइड ऐप है, ठीक है, हम आपको वो देंगे, उसको आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर आपका अकाउंट होगा, ठीक है, आपके उसी अकाउंट के अंदर सारे नोट्स होंगे, ठीक है। तो ये एंड्रॉइड ऐप है, ठीक है, हम आपको अपना एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन देंगे, उसके अंदर आपके सारे नोट्स होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाजमी लाइक करें। वस्सलाम।